रहे थे वहाँ जेएनयू में, आप छुपके से लोगों की जासूसी करने के प्रधानमंत्री जी से सीखा। भैया जेएनयू वाले सुनो ना, मैं बीच में नहीं बोल रहा हूँ, मैं बीच में नहीं बोल रहा हूँ, डाउट है, मैं किसी से नहीं बोल रहा हूँ। जो ही इनसे कोई सवाल पूछा जाता है, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, पाकिस्तान, इमरान खान, रूबिका जी ने सवाल पूछा कि ये बच्चे तो आपसे संभले नहीं, अरे हमने राहुल गांधी, अरे भैया वो बात, राहुल गांधी मैंने कब कहा, उनको तो संभालने के लिए स्मृति ईरानी तो काफी कई बार है। इसको मेरे को लगता है कोई इनसे पूछे, ए हवाई जहाज में आपका नाम क्या, जाओ राहुल गांधी से पूछ के आओ। अरे आपका नाम तो आप ही को बताना पड़ेगा। आज इस आलम में पक्ष विपक्ष सत्ता, ये बातें, ये शब्द भी पसंद नहीं आते किसी को भी, ये शब्द इस्तेमाल। हम क्या चाहते हैं? हम वो चाहते हैं जो इस देश का मजदूर चाहता है। वो क्या चाहता है? ये चाहता था कि भैया आप उसकी जिंदगी का फैसला करो तो सोच समझ कर करो। आप 8 बजे रात को आकर बोलते हैं 12 बजे से लॉकडाउन हो जाएगा, तो मजदूर के दिमाग पर क्या क्या विचार आएंगे? उसके दिमाग पर कि मेरा कल का भोजन कहाँ से आएगा, इस महीने का भाड़ा कहाँ से आएगा, क्या मैं नौकरी पर हूँ या नहीं हूँ, क्या मुझे तनख्वाह मिलेगी या नहीं मिलेगी। मजदूर को छोड़िए, चलो उसके बारे में आप नहीं सोचना चाहते, मत सोचिए। व्यापारी के दिमाग में क्या आएगा? कल मेरा शटर खुलेगा या नहीं खुलेगा, कब तक नहीं खुलेगा, अब मेरा ईएमआई या मेरा भाड़ा मैं कहाँ से लाऊंगा। छात्रों के दिमाग में क्या आया, किसानों के दिमाग में क्या आया, मध्यम दर्जे के और छोटे लघु उद्योगों के दिमाग में क्या आया। हमारे दिमाग में तो वही प्रश्न आए जो उनके दिमाग में आए। अब आप किशोर जी बड़े जिम्मेदार एक पत्रकार हैं, सम्मानित भी हैं, शेष नारायण जी हम सबके सम्मानित हैं। आप लोग तय कर लीजिए कि विपक्ष को प्रश्न पूछने का अधिकार या कर्तव्य है। नहीं, वो तो सुधांशु जी कह रहे हैं कि सवाल नहीं, आप वो कह रहे हैं कि सवाल तो पूछिए। पहले मेरी बात समाप्त हो जाने दीजिए, फिर आप इसमें बोलिए। क्या विपक्ष सरकार से मर्ज हो जाए? आप बता दीजिए, हम उस पर भी आज मंत्रणा कर लेते हैं रात को। अगर सुधांशु जी ये चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी, तमाम विपक्षी पार्टियां खत्म हो जाए और भाजपा की स्तुतिगान में लग जाए, तो आप सोच समझ के आज आदेश जारी कर दीजिए, आपके पास तो सारे अधिकार हैं। या आप चाहते हैं घर बैठ के हम लूडो खेलें? महामारी हो रही है, मजदूर त्राही कर रहे हैं, सड़क पर मर रहे हैं, कोई पटरियों पे मर रहा है, कोई रेल की बोगी में बाथरूम में कई दिनों से लाश पड़ी है, आज मिली। एक बच्चा अपनी मृत मां को जगाने की कोशिश कर रहा है। ये सारे नजारे देखने के बाद सुधांशु त्रिवेदी जी चाहते हैं कि विपक्ष अपने घर में बैठकर कैरम बोर्ड खेले, तो माफ कीजिएगा, इस तरह की राजनीति हमें नहीं आती। आप करोड़ों खर्च करके 6 साल का जश्न मना रहे हैं और हमें भाषण दे रहे हैं कि त्रासदी है, प्रश्न मत पूछो। 6 साल का जश्न मनाना तो मुलतवी कर सकते थे, या वो भी जरूरी था? राधिका, आपको क्यों ऐसा लगता है कि सरकार कुछ नहीं कर रही है गरीबों के लिए? अभी शाहनवाज हुसैन को आप सुन रहे थे, वो सीधे सीधे बोल रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर जानबूझकर राजनीति कर रही है। प्रीति जी, अगर श्रमिकों से टिकट के पैसे वसूले जा रहे हैं और हम सवाल उठा रहे हैं, तो हाँ, हम राजनीति कर रहे हैं। अगर हम ये मांग कर रहे हैं कि गरीब लोगों को, श्रमिकों को निःशुल्क उनके घर सुरक्षित पहुंचाया जाए, ये राजनीति करना है, तो हाँ, हम राजनीति कर रहे हैं। अगर ये मांग करना कि गरीब लोग जिनका सब कुछ लुट गया है और उनको वापस गाँव जाना पड़ रहा है, उनको तुरंत 10,000 रुपए दिए जाए, ये मांग करना राजनीति है, तो हाँ, हम राजनीति कर रहे हैं। अगर मनरेगा के दिन का काम 200 दिन पर बढ़ाया जाए, ये मांग करना राजनीति है, तो हाँ, हम राजनीति कर रहे हैं। अगर उस माँ की तस्वीर जो पूरे मीडिया ने दिखाई, आपने भी देखी होगी, स्टेशन पे अपनी जान गंवा बैठी, उस बात को लेके ये सुरक्षित उनको घर पहुंचाने की मांग करना राजनीति है, तो हाँ, कांग्रेस पार्टी राजनीति कर रही है और करेगी। लेकिन हम गरीब लोगों की आवाज उठाने के काम से नहीं रुकेंगे। मानते हैं कि आज हम सत्ता में नहीं हैं, लेकिन एक विपक्ष के नाते हमारा ये दायित्व बनता है कि इस देश के गरीब, इस देश के सबसे वीकेस्ट लोगों की आवाज उठाने का। अनिला जी, आपकी बात का जवाब देना चाहती हैं राधिका जी। आवाज नहीं, अनिला जी बोलिए। गाइडलाइन पढ़ लीजिए। ठीक है सर, राज्य सरकारों को सर्टिफाई करके देना है। सर चिल्ला क्यों रहे हैं? आराम से बात कीजिए ना। राजीव त्यागी, अरे भाई, मैं आराम से बात कर रहा हूँ भाई, आइए आप कह रही है, तो मैं ये कह रहा हूँ राज्य सरकार क्यों नहीं राजीव जी लिखने दे रही आइए है? सर, क्योंकि राजीव जी की बात है, भाजपा मैंने उन्हें को कह दिया सर कि उनको इंदिरा गांधी को क्रेडिट मिले। अब मैं सुधांशु जी से 2-3 चीजें कहना चाहता हूँ, बहुत विनम्रता के साथ। हम कोई राजनीति नहीं करेंगे, सेवा भाव से एक बात पूछना चाहता हूँ। आपने जो 20 लाख करोड़ का पैकेज डिक्लेयर किया, उसमें कोई प्रवासी मजदूरों को लाने ले जाने के लिए कोई योजना लगाई, कोई पैसे का प्रावधान किया? आपने कोई पैसे का प्रावधान नहीं किया। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि ये उत्तर प्रदेश सरकार का 2 अप्रैल का लेटर है,
जो प्रमुख सचिव ने परिवहन आयुक्त को लिखा है, जिसको मैं कोट करना चाहता हूं, जिससे फिटनेस के बारे में बहुत क्लियर हो जाएगा, ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में बहुत क्लियर हो जाएगा। बहुत स्पष्ट लिखना चाहता हूं, कोट मोटर व्हीकल एक्ट 1988 व केंद्रीय मोटरयान नियमावली 1989 के अंतर्गत वाहन की फिटनेस, सभी प्रकार के परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन में अन्य संबंधित अभिलेख जिनकी वैधता दिनांक 1 फरवरी 2020 से दिनांक 30 जून 2020 तक की अवधि में समाप्त हो रही है, उन सभी दस्तावेजों की वैधता दिनांक 30 जून 2020 तक मानी जाएगी। ये उत्तर प्रदेश का निश्चित रूप से प्रमुख सचिव का आदेश है। क्या सुधांशु जी इसको नकार सकते हैं? पहली बात। दूसरी बात बहुत स्पष्ट सुधांशु जी पूछना चाहता हूं, आज बिल्कुल राजनीति से हट के बात करिए। अगर रैली होती भारतीय जनता पार्टी की, प्रधानमंत्री मोदी की रैली होती, आप निश्चित रूप से 50 ट्रेन भी चलाते और 2000 बस भी चलाते। क्या उसकी फिटनेस देखते? क्या उनके टायरों की हवा देखते? क्या उनका एक्सेल देखते? क्या आप जाकर उसकी हर चीज चेक करते कि कितना डीजल डला है, कितना पेट्रोल डला है, कितनी बस में क्या नाम से कैपेसिटी है? आप बिल्कुल नहीं देखते, क्योंकि आपको उस टाइम राजनीतिक लाभ लेना था। आज मजदूरों को लाभ देने की बात आई तो आप मुकर गए। तीसरी बात जो मैं कोट करना चाहता हूं रोमाना जी, ये अजय भल्ला आईएएस गृह सचिव, उनका लेटर है बहुत स्पष्ट 18 मई का, उसकी 2 लाइन कोट करके अपनी बात खत्म करता हूं। क्या सरकार की इस बात को भी सुधांशु जी नकार देंगे? सांसद है, उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा है, इंक्रीज इन नंबर ऑफ बसेस फॉर ट्रांसपोर्टिंग माइग्रेंट्स, ये इंक्रीज करना चाहिए राज्यों को। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण है, अलाउइंग एंट्री ऑफ बसेस कैरिंग माइग्रेंट्स एट इंटरस्टेट बॉर्डर्स। इंटरस्टेट बॉर्डर्स पे राज्यों को रोकना नहीं है बसों को। आगरा पे फिर हमारी बसेस क्यों रोकी गई? क्या हम